पार्टियों के एतराज़ात, आज़ादी की राह में। हमारी आज की मीटिंग तो नहीं थी। मैं फारिग हूँ। जानते हो क्या कर रहे हो? तुम्हारा पता बता दिया है। यकीन कर लिया जी। अलबत्ता बाकी काम खुद आपका है। मेरा मशवरा है कि घर बिल्कुल खाली ना हो, किसी गिरोह का घर लगना चाहिए। तुम परेशान मत हो, हमें अपना काम आता है। थक गया हूँ। लड़की बहुत मुश्किल है। आखिर तुम कैसे जवान हो? अगर मलिका बरतानिया होती तो वो भी अब तक राजी हो जाती। ये मेरी ना तजर्बेकारी है। ये एक बात सच कही है। मुझे खुद बुरा लगता है। क्यों? इस उम्र तक इतना झूठ नहीं बोला होगा मैंने। यह गलत छप गया है, तुम उसको दोबारा टाइप करवाओ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसने तुमसे झूठ नहीं बोला? उसे अगर तुम पसंद नहीं होती हो तुमसे मुलाकात ही नहीं करती। नहीं, ये लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है। मैं सोच रहा हूँ बात के लिए क्या बहाना बनाऊं। तुम ऐसा करो कि बस अब फौरन उसे असल बात बता दो। सिर्फ इतना बता चुका हूँ, अगर उसने मना किया तो मेरी गलती नहीं होगी। मजीद, हर किसी का एक ताला है और हर ताले की एक चाबी है। उसकी चाबी ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम। मजीद हूँ। मैं जानती हूँ। माफी चाहता हूँ फिर से आपको ज़हमत दी। कोई बात नहीं, वो पता अच्छी मदद थी। रियली? जी, वहाँ छापा मारा, सब चीजों को और बंदूकों को ढूंढकर निकाला। वेरी गुड। गिरफ्तारी भी हुई और एक शख्स हलाक भी हुआ है। एक शख्स मारा गया? हमारी फोर्स का नहीं, मुखालिफ गुरों का। अच्छा, क्या अखबार नहीं पढ़ा? नहीं, अभी नहीं देखा। अच्छी मदद थी, खुदा आपको अजर दे, इसीलिए फोन किया था। नहीं, हाँ सच, एक अहम बात थी, मगर किसी और वक्त बताता हूँ। बता दें अगर अहम है। नहीं, यहाँ टेलीफोन बूथ पर बहुत रश है, बाद में तुमसे राब्ता करता हूँ। खुदा हाफिज। ये कौन सी बदबख्ती थी? जानती थी क्या होगे। ये मेरा जवाब नहीं है। कोई हक नहीं कि इस तरह बात करो। तय ये हुआ था कि एक फजूल एड्रेस देंगे, न ये कि कोई मर जाएगा। ये एड्रेस तुम्हें बशरजाद ने दिया था ना? ये मत कहो, नहीं जानती तुम। मगर जरूरी नहीं कि तुम अपनी आवाज को मुझसे ऊंची करो। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। बैठो, पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें बताती हूँ। अगर हम एक दूसरे का गोश्त खाने लग जाएं, तो हड्डी बाहर आने से नहीं रुक सकती। काफी अरसे से हम फिदाइयों से बच रहे हैं, हमारे सांस लेने से भी डरते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें हराए। ये घर भी एक फिदाई का घर था। इस दरमियान एक आदमी मर गया। एक मुट्ठी भर कम्युनिस्ट? वो कौन है जिनके हर काम को हमारे इदारे की तरफ मोड़ दिया जाता है? तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? ये कि जरूरी नहीं था। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं, जब किसी से कोई तवक्को ना हो तो नाराज नहीं हुआ जाता। उससे बात की?
फिर सोच रहा हूं कि थोड़ा और इत्मीनान कर लूं। फिर बैठे क्यों हो? डरता हूं कि वो मुझे नापसंद न कर दे। पसंद करेगी। अगर पसंद ना करे तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। सारा खाला, बोलो मेरी जान। ये उन्होंने दिया है। शुक्रिया। सलाम। ये कैसी हरकत है? आपको शर्म नहीं आती? मेरा ये मतलब नहीं। जबरदस्ती कर रहे हो? क्या सोच रहे हो कि मेरे पीछे आओगे? माजरत चाहता हूँ सारा, मैं आप किस हक से मेरा नाम पुकार रहे हैं? माफ कीजिएगा मोहतरमा बहरोजी, मुझे बेइज्जत मत करें। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप इंसाफ नहीं कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक मजहबी लड़की से शादी कर लूँ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी आपने मदद की, उस गिरोह से मुझे निजात मिली। मुझे अकेला मत छोड़ें। अगर इजाजत दें तो मैं अपने घर वालों के साथ आपका रिश्ता मांगने आऊँ। मुझे जाना है। अगर आप चाहें तो कल आपको फोन कर सकता हूँ, फिर जवाब दे दीजिएगा। मेहरबानी करके ज़हमत नहीं कीजिएगा। कैसी हैं आप? चाय ले आऊं अगर आप पिए तो? नहीं। अम्मी, सोच रहा हूं अगर खुदा न करे मेरे दिमाग में कोई लड़की हो तो। तुम्हारे दिमाग में लड़की? मतलब मेरे दिमाग में कोई लड़की हो। इलाही कुर्बान जाऊं, तुम्हें ये काम भी आता है? अम्मी सच कह रहा हूँ भाई। इश्क हो गया है क्या? नहीं, हाँ अभी नहीं। फिर क्यों कह रहे हो कि सच कह रहा हूँ? अभी तहकीक कर रहा हूँ। क्या? तहकीक कर रहा हूँ। देखो मजाक मत करो। हाँ अम्मी मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। क्या जबरदस्ती है? इस काबिल हो? आप चाहती ही नहीं है। अच्छा कौन है? एक लड़की है। अच्छी बात है, लड़की है, कोई बुरी औरत नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारी क्लास की है? कहीं वो लड़की तो नहीं जिसका अलीजा साहिबा बता रही थी? नहीं वो नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो और बताओ, क्या तुम्हारी बहन ने कोई लड़की देखी है? नहीं, सच ये है कि मैंने खुद देखी है। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी मुझे खुश देखना नहीं क्यों चाहते। नहीं, मेरा दिल तो चाहता है, मगर तुम्हें क्या मालूम औरत क्या होती है, और वो भी इस जमाने की। इत्तेफाक से ये लड़की इस जमाने की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आखिरी जमाने की है? नहीं, थोड़ी बहुत मजहबी है। क्या हुआ? उस वक्त जब तुम्हारी शादी करना चाहती थी तो कह रहे थे फैशन वाली लड़की देखिएगा, अब तुम एक मजहबी लड़की देख रहे हो। अच्छा बताओ कौन है वो? कितनी दफा पूछना पड़ेगा, बता भी दो। अच्छा अभी अगर इजाजत दें तो कल आपको बता दूंगा। कल क्यों? इसलिए मैं खुद अभी मुतमईन नहीं हूँ। तुमने खुद देख भी ली और समझ भी लिया। अम्मी अरे छोड़ो, अच्छा चाहते हो पहले हमें बताओ, बाद में तहकीक करोगे। दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं क्या? जी फरमाइए। सलाम मिस बहरोजी। फिर आप हैं?
अगर मुमकिन हो 1 मिनट मेरी बात सुन लें। मेहरबानी करके मुझे परेशान मत करें जनाब। आप कह सकती हैं। आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। ये हमारा मौजू नहीं है। क्यों नहीं है? मेहरबानी करके मुझे समझने की कोशिश करें। वो लोग चाहते हैं कि मैं अपना काम दोबारा शुरू करूं। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं इससे भी डरता हूं कि आपको अपना नाम बताऊं। मुझे अंदाजा है। मैं मजीद हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। अकेला तो नहीं कर सकता ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं शादी नहीं कर सकती। अच्छा, आप एक मजहबी हैं। हाँ, चाहती होंगी एक बाईमान शख्स जो इनकलाबी हो उससे शादी करें। हाँ, फजूल बातें मत करें। अगर इसके अलावा कुछ है तो मुझे बता दें। मैं अभी आपको यहाँ टेलीफोन पर नहीं बता सकती। अच्छा, अगर हो सके तो आखिरी दफा किसी जगह मुलाकात कर लें मुझसे। शादी एक सुन्नती काम है। मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहती, मगर मेरे पहले भी कई रिश्ते आए जिनमें से कोई भी अंजाम को नहीं पहुंच सका। इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। किस तरह कहूँ कि मेरे साथ एक परेशानी है जिसकी वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करता। मैं समझती हूँ कि आप भी वैसे ही होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो मुश्किल क्या है जो आपको दरपेश है? कई साल पहले मुझे एक बहुत शदीद दर्द हुआ था जिसकी वजह से मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। जब मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। आपके लिए कोई अहमियत नहीं? क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं। अभी ऐसा कह रहे हैं? हर मर्द को बच्चों की जरूरत होती है। सच कह रहा हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने घर वालों की राय जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो अपने बेटे के खिलाफ कोई बात करें। आप मत घबराएं। आपका नाम और वालिद का आपके जिम्मे है। मेहरबानी करें, आप मुझसे ऐसी बातें मत करें। छोड़, ताकि आपका रिश्ता लेकर आऊं। मैंने अपनी अम्मी से भी बात की है। मगर मैंने अभी तक आपको कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने तो सिर्फ अभी बात की है, ये नहीं कहा कि कौन। क्या कह रही थी? बहुत खुश हुई और जल्दी से दुल्हन को देखना चाहती हूँ। किसी को भी ऐसी दुल्हन की जरूरत नहीं है। खुदा करेगा शायद इलाज मुमकिन हो जाए। इस उम्मीद पर है तो मुझसे बिल्कुल भी इसकी तवक्को मत रखें। मैं इस मौजू पर बात नहीं कर रहा। मुतमईन रहो। सारा, मैं चाहता हूं मैं खुद हिम्मत करूं और सारा कहकर पुकारूं। तुम क्या चाहती हो? इस हफ्ते के आखिर में मुलाकात रखें? अगर आपके वालिदैन को कोई नाराज नहीं, मेरी कोई बात नहीं। तुमसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस बारे में मेरी जिम्मेदारी है। आप उनको बता दें। वो मेरे ऊपर छोड़ दो।
मुझे अपनी अम्मी से बात करनी होगी। जरूर करो। अम्मी, ले आया। तो खड़े क्यों हो? लाओ लगा दो। अच्छा, हमारे दुल्हा मियाँ, हमारी दुल्हन कहाँ है? अरे मैं उसकी माँ हूँ, अभी तक देखा भी नहीं उसको, पता नहीं कौन है। मजीद, तुमने उसे ढूंढा कैसे? सच सच बताना। हाँ, मेरे एक दोस्त ने बताया था। उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस क्यों चाहिए? हम जाकर उसके पड़ोसियों से मालूमात करेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सब देख लिया है। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ अचानक। 2 महीने पहले मैंने कहा कि रिश्ते के लिए चलते हैं, तो कह रहे थे कि नहीं जा सकता, काम है। तुम्हें याद है इसने कहा था फैशन वाली लड़की चाहिए, लेकिन अब कह रहा है मुझे मजहबी लड़की चाहिए। सच सच बताओ, ये लड़की है कौन? जानना चाहती हो? एक शख्स फोन करेगा, मुलाकात का बताएगा, तो उस वक्त जान जाओगी। लोगों की इज्जत से खेले, अगर पसंद ना आए तो फिर क्या होगा? उसके नाम का झंडा तो छत पे लगा दिया है, अब करना क्या है? मैंने बात कर ली तो इज्जत चली जाएगी। तुमने बहुत गलत किया जो बात कर ली। लड़की की तस्वीर है? अब उसकी तस्वीर किस लिए चाहिए? अरे भाई, देखना चाहते हैं कि कैसी है। अच्छी है। ऊंट के मुंह में कांटा भी एक मीठे खजूर की तरह है। आखिर कैसी बातें कर रही हो? क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही हो? आप मिलने का कह दो सिर्फ, ताकि एक दूसरे को जान सकें। बाबा ठीक कह रहे हैं। अच्छा क्या तुम तीनों ने हाथ मिला लिया है? अरे अगर तुमको शादी करनी थी तो मुझसे कहते, 10 लड़कियां तुम्हें दिखा देती। आखिर आपके कुर्बान जाऊं, मेरे लिए एक ही काफी है, 10 का क्या करना है मुझे? तुम तो पागल बन के ही रहो, ताकि तुम्हारा गम अक्लमंद संभाल ले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? सलाम, हम मोहतात हैं। हमारे ठिकानों का पता चल गया है। अंदर कौन है? मजीद, बेहतर है कि तुम ना बोलो। मैं समझा नहीं। सारा का क्या हुआ? हल हो गया। यानी क्या हल हो गया? वो राजी हो गई कि आज रात उसके रिश्ते के लिए आ जाएं। ठीक है। मगर उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, असर के वक्त, जाने से पहले। यानी मैं यहाँ रुक नहीं सकता? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मजीद, सिर्फ एहतियात करना कि तुम्हारा पीछा ना करें। हमेशा एहतियात करता हूँ। मगर मुझे जानने का हक है। हमने पहले ही जानने के बारे में ज्यादा बातें कर ली हैं। अगर यहाँ से बाहर जाकर कह दूं कि हम फलां गिरोह के हैं तो पकड़कर जेल में डाल देंगे। जो कुछ भी कहे तुम यकीन कर लोगे। फिर मैं क्या करूं?
मजीद मजीद मजीद, तुम अभी एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हो, इसलिए इन फजूल बातों में अपने दिमाग को मत उलझाओ। फजूल नहीं है। आज आया तो मुझे लगा एक शख्स को पकड़कर अजियतें दी जा रही हैं। अजियतें? मैंने अपने कानों से सुना। कोई भी नहीं था। फिर मुझे किस लिए बाहर भेज दिया? किसने तुम्हें बाहर भेजा? सिर्फ इतना कहा था कि कोई तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। मुझे यकीन है कि मुझे बाहर भेजा गया था। अगर सोच रहे हो किस तरह की बातें करके अपनी गलतियों को छुपा लोगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। सिर्फ ये आखिरी दफा है जो तुम शक कर रहे हो मजीद। एक दिन में हमारे ग्रोह के 30 घरों पर छापा पड़ा है। जानते हो कैसे? मुझे नहीं मालूम। हमें भी नहीं मालूम। सिर्फ सोच है कि एक शख्स जानता होगा इसलिए उसको पकड़ लिया। ये कोई छुपाने की बात थी? हाँ, मैं चाहता था, मगर इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं दुश्मन हूं। इन्होंने तुमसे छुपाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो। मैं हूं। अगर मेरी मदद मांगते तो मैं एतराफ करवा के दिखाता। तुम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने बिल्कुल भी एतराफ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल गलती कर ली थी। हमने उसे मार दिया। मार दिया? बेगुनाह? हाँ, मार दिया उसे। देखा, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो। एतराफ ना करवा सके मगर इंतकाम ले लिया है। वो एक उनका सजा देने वाला शख्स था, मोहसिन के कातिलों में से एक। वाह वाह, मेरा भाई कितना अच्छा लग रहा है। अपने बालों को सेट कर लो। नहीं भाई, ये हमारा दोस्त ऐसा ही है। खड़े हो, ये गुयूर मिल्लत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज रात तुम्हें भी बदबख्त कर देते हैं। आप चले, मैं आ रहा हूँ। खड़े हो जाओ, दिल घबरा रहा है। कहा ना मैं आ रहा हूँ। अब यार बना है दूल्हा और फूल खिले सेहरे के। अब मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो ये मिलके। अब मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो ये मिलके। बेसुरे बेतुके अंदाज में। नहीं, सुर तो नहीं मगर सदा तो है ना। अच्छा ठीक है, दिमाग खराब मत करो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। सईद। ठीक है, मैंने कह दिया, अब चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सलाम। आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ, आप अंदर आइए। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए। आपकी खिदमत में। कलाम। घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुबारक कदम अंदर लाइए। सहन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दिल तो चाहता है यहीं बैठ जाए। नहीं अंदर। ठीक है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी जगह है। ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं। मुझे अपना बचपन याद आ गया। तकल्लुफ ना करें। आप बैठिए, मैं कुर्सियाँ लेकर आता हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये जहमत कर लें। आपका नाम क्या है? शुक्रिया। खुदा उनकी बख्शिश करे। रजा भाई। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी जगह है। सारा के वालिद 5 साल पहले एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। 1 साल इलाज रहा। हमने बहुत कोशिश की मगर बच न सके। बहरहाल, जब हम लोगों की उम्र का पैमाना लबरेज हो जाता है फिर हमारी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। खुदा उन पर रहमत करे। खुदा उनकी बख्शिश करे। खुदा आपकी में मरहूमीन को बख्श दे। खुदा उनकी बख्शिश करे। इस घर को मैं और मेरे मरहूम भाई ने मिलकर बनाया है। मुझे उन पर फख्र। आपको इख्तियार है, आप बड़े हैं। खुदा आपको कभी मोहताज न करे। जो भी है आपके सामने है। मैं फायर फाइटर का काम करता था। काफी अरसे से इस काम से जुड़ा हूँ। फिर हम जितनी भी आग लगाएंगे आप बुझाएंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर इजाजत दे तो असल मकसद की तरफ आते हैं। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में है। एक दिन किसी काम से सारा बेटी के दफ्तर चला गया। खुलासा ये कि उसको अच्छी लगी। बिलाखिर उसको शादी भी करनी है। उसने अपनी माँ को बता दिया। आपके फर्जंद किस फील्ड में पढ़ रहे हैं? जी, फोटोग्राफी। फिर नौकरी क्या होगी? तस्वीरें खींचेंगे?
दरअसल जब इसकी एनसीसी की ट्रेनिंग खत्म हुई, एक दुकान थी जो इनको दे दी, उसको इन्होंने फोटोग्राफी की दुकान बना दिया। यानी अभी मसरूफ है। कितनी अच्छी बात है कि मजीद पढ़ भी रहा है और काम भी कर रहा है। आप लोग हमें एक कप चाय भी नहीं देंगे क्या? मजीद की वालदा को लगता है बहुत जल्दी हो रही है। भाई आखिर हमारी आंखें कब ठंडी होंगी? माफ कीजिएगा, ये मेरी बेगम किसी बात का लिहाज नहीं करती, जो इनके दिल में होता है कह देती है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। सलाम दुल्हन बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। सलीकमंद अच्छी लड़की है। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। एक बात है जो मैं मजीद साहब से कह चुकी हूँ, मगर मुझे लगता है आपको नहीं बताया हो। इसी वजह से मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बता दूँ। नहीं सारा साहिबा, ये हमारा आपस का मामला है। मैं समझता हूँ कि इसे सबके सामने बयान नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे बताना होगा। नहीं नहीं तो बताओ। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से। बेटा तुमने तो कहा था कि तुम मजीद साहब को बता चुकी हो। बता चुकी हूँ अम्मी, मगर मुझे लगता है इन्होंने घर वालों को नहीं बताया होगा। उस ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आखिरी उम्र तक शायद मैं मां ना बन सकूं।